विश्वकर्मेश्वर लिंग की स्थापना कथा। शौनक ऋषि ने पूछा, हे परम ज्ञानी सूत जी, काशी में विश्वकर्मेश्वर लिंग की बहुत अधिक महत्ता और प्रसिद्धि है। कृपा करके उसके विषय में हमें कुछ बताइए। शौनक जी का प्रश्न सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिवर, आपने अत्यंत उपयोगी प्रश्न किया है। इसके विषय में अनेक देवताओं को भी ज्ञान नहीं है। स्वयं माता पार्वती भी विश्वकर्मेश्वर लिंग की उत्पत्ति कथा के विषय में अनभिज्ञ थी। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर से इस विषय में जिज्ञासा की थी। इसके उत्तर में भगवान शिव ने पार्वती जी से जो कुछ कहा था वही मैं आपको बताता हूँ। शंकर भगवान ने कहा था, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के पुत्र त्वष्टा प्रजापति के एक चतुर, बुद्धिमान एवं मेधावी पुत्र उत्पन्न हुआ। जब बालक बड़ा हुआ तो प्रजापति ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार करा के उसे विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेज दिया। उस मेधावी बालक का नाम विश्वकर्मा था। विश्वकर्मा आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन करता, श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा करता और गुरुकुल के नियम के अनुसार भिक्षाटन करके अपना जीवन निर्वाह करता। इस प्रकार रहते उसे कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन गुरुजी ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी, वर्षा ऋतु सिर पर आ रही है। आश्रम में अब इतना स्थान शेष नहीं रह गया है कि वर्षा की बौछारों से समस्त आश्रम वासियों की रक्षा हो सके। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपना सुरक्षित निवास स्थान विद्यार्थियों के लिए त्याग कर किसी अन्य स्थान पर निवास करूं। अतः तुम मेरे लिए एक ऐसी कुटिया का निर्माण कर दो जिसमें रहकर मैं शीत तथा वर्षा के प्रकोप से अपनी रक्षा कर सकूं। यदि कोई ऐसी कुटिया बन सके जो न टूटे और न पुरानी हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें मैं निश्चिंत होकर रह सकूंगा। जब गुरु पत्नी अपने पति को इस प्रकार का आदेश देते सुना तो वे भी वहां आकर बोली, बेटा विश्वकर्मा, मेरे लिए भी तुम एक ऐसी कंचुकी बना दो जो मेरे शरीर में ना तो फंसे और ना ढीली ढाली ही हो। ये ध्यान रहे कि ये कंचुकी किसी श्रेष्ठ वस्त्र की ना होकर केवल वलकल की हो। उसकी सुंदरता तथा भव्यता का तो तुम ध्यान रख ही लोगे। इस विषय में कहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले तुम कंचुकी का ही निर्माण करना, क्योंकि मेरी यह कंचुकी फटने लगी है। जब गुरुपुत्र को यह समाचार मिला कि पिताजी और माताजी विश्वकर्मा से अपनी पसंद की वस्तुएं बनवा रही हैं, तो वह भी पीछे क्यों रहता। उसने भी विश्वकर्मा से अनुरोध किया, भाई तुम पिताजी और माताजी के लिए उनके पसंद की वस्तुओं का निर्माण कर रहे हो तो मेरे लिए भी एक जोड़ी खड़ाऊ बना दो। खड़ाऊ ऐसी हो जिन्हें पहनकर पैरों में कीचड़ ना लगे, दौड़ने में कष्ट ना हो और जिन्हें पहनकर जल थल पर शीघ्रता पूर्वक चला जा सके, परंतु उनमें चमड़ा नहीं लगना चाहिए। यदि चमड़ा लगा दोगे तो उन्हें पहनकर मैं मंदिर तथा भोजनालय में नहीं जा सकूंगा। जब उन दोनों में इस प्रकार का वार्तालाप चल रहा था तभी गुरु कन्या भी वहां आ गई। उसने भी विश्वकर्मा से अपने कानों के लिए कुंडल बनाने को कहा। इसके अतिरिक्त उसने कुछ अन्य वस्तुओं के भी मांग की। उदाहरण के लिए हाथी दांत से बने ऐसे खिलौने तथा गुड़िया तो कभी ना टूटे और सदैव नए की भांति चमकते रहें। घर के अन्य सदस्यों ने जो मांग की उनमें घर गृहस्थी में काम आने वाली सुंदर टिकाऊ कलापूर्ण उपकरण, बिना धोए उज्जवल रहने वाले चौकी एवं भोजन के पात्र और एक स्तंभ वाला लकड़ी का ऐसा भवन जिसे इच्छानुसार जहां चाहे ले जाकर
रखा जा सके सम्मिलित थे। इस प्रकार की मांगे गुरु परिवार के सदस्यों ने ही विश्वकर्मा के सामने नहीं रखी। उसके सहपाठियों ने भी उससे नाना प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिए कहा। बालक विश्वकर्मा ने सबकी मांगों को सुनकर अच्छा तो कह दिया, परंतु उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वह इतनी प्रकार की और इतनी सारी वस्तुएं कैसे बना सकेगा। इसी चिंता से व्याकुल हो वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और वन में इधर उधर भटकने लगा। वन में उसे शांति नहीं थी। वह सोचता था जो व्यक्ति प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं करता वह नरकगामी होता है। इसलिए अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? मेरा पथ प्रदर्शन कौन करेगा? फिर यह प्रतिज्ञा मैंने अपने गुरु के सम्मुख की है। जो व्यक्ति अपने माता पिता तथा गुरु की सेवा से विमुख हो जाता है उसे तो रौरव नरक में भी स्थान नहीं मिलता। इसी चिंता से व्याकुल हो वह ब्रह्मचारी एक वृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। भूखा प्यासा और थका हुआ तो था ही, नींद ने उसे आ घेरा। उसे पता नहीं वह कब तक बेसुध पड़ा सोता रहा। जब उसकी निद्रा भंग हुई और उसने अपने नेत्र खोले तो अपने सम्मुख एक तेजस्वी को खड़ा देख चकित रह गया। विश्वकर्मा ने शीघ्रता से उठकर तपस्वी को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं? आप अवश्य ही कोई असाधारण महापुरुष हैं, क्योंकि आपके दर्शन करते ही मेरे अशांत एवं व्याकुल चित्त को अद्भुत शांति प्राप्त हुई है। भगवान, आप चाहे कोई भी हो, मेरा मन कहता है कि आप मेरे कल्याण के लिए ही पधारे हैं। मैंने अपने गुरुजी तथा उनके परिवार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की है। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं उनको पूरा कैसे कर सकता हूँ? ये कहकर ब्रह्मचारी विश्वकर्मा ने महात्मा को संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। पहले तो महात्मा ने ब्रह्मचारी को नाना प्रकार से उपदेश दिया। फिर बोले, हे ब्रह्मचारी, तुमने उनकी कुछ असाधारण मांगों की पूर्ति करने की प्रतिज्ञा की है। यह ऐसा विषय है जिसमें संसार का कोई भी प्राणी तुम्हारा पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता। अतः तुम काशी में जाकर परम दयालु सर्वशक्तिमान भगवान शंकर की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हारा उद्देश्य पूरा होगा और तुम्हारा विश्वकर्मा नाम सार्थक हो जाएगा। भगवान शंकर भोले हैं, जो तन मन से उनकी आराधना करते हैं। उनकी इच्छा वे अवश्य पूर्ण करते हैं। उनकी कृपा से ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं और उन्हीं की कृपा से विष्णु उसका पालन करते हैं। एक बार उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए चुल्लू भर जल में संपूर्ण क्षीर सागर उड़ेल दिया था। जिस गंगा जल को स्पर्श करके बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है, वह गंगा उन्हीं शंकर जी की जटाओं से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। ऐसी कोई अभिलाषा धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष नहीं है जो उनकी नगरी काशी में जाकर पूर्ण ना होती हो। अतः हे विश्वकर्मा, तुम भी काशी में जाकर उनकी पूजा अर्चना करो। तुम्हारा उद्देश्य अवश्य सफल होगा। विश्वकर्मा के पूछने पर महात्मा ने काशी जाने का मार्ग बता दिया, जिस पर वह जिज्ञासु लगन का धनी बालक चलने को तत्पर हो गया। फिर भी उसके मन में शंका थी कि मैं इस अनजान मार्ग पर चलकर काशी पहुंच भी सकूंगा या नहीं। बालक के मन में उठते हुए संदेहों को देखकर महात्मा ने कहा, बालक, तुम मन में किसी प्रकार की चिंता मत करो। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति एवं प्रतिज्ञा पूर्ति की उत्कट इच्छा से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलकर तुम्हें काशी तक पहुंचा दूंगा। आओ मेरे साथ चलो। महात्मा के वचन सुनकर विश्वकर्मा के आनंद की सीमा न रही। वह उनके साथ चल पड़ा। मार्ग में महात्मा जी विश्वकर्मा को नाना प्रकार के धर्मोपदेश देते चलने लगे। इस प्रकार चलते चलते जब वे काशी की सीमा पर पहुंचे तो अकस्मात विश्वकर्मा ने देखा कि जो महात्मा यहां तक उसके साथ आए थे अब उनका कहीं कोई पता नहीं था। जब इधर उधर खोजने पर भी उन तपस्वी का कहीं पता न चला तो विश्वकर्मा को ये समझते देर न लगी कि वे महात्मा कोई और ना होकर स्वयं भगवान शंकर थे, जो उसका उद्धार करने तथा उसका मार्गदर्शन करने के लिए साक्षात मानव शरीर धारण करके पधारी थी और मुझे काशी नगरी तक पहुंचाकर अंतर्ध्यान हो गए हैं। मन में यह विचार आते ही ब्रह्मचारी विश्वकर्मा को दृढ़ विश्वास हो गया कि जब साक्षात भगवान शंकर उसका मार्ग प्रदर्शन करते हुए उसे काशी तक ले आए हैं तो वे उसकी प्रतिज्ञा को पूरी करने में भी पूरी सहायता देंगे। अतः काशी के एक बाहरी भाग में भगवान शंकर के लिंग की स्थापना कर पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करने लगा। वन से कंदमूल और नाना प्रकार के पुष्प लाकर वह प्रतिदिन नियम पूर्वक शिवलिंग की आराधना करता। ऐसा करते हुए जब विश्वकर्मा को 3 वर्ष व्यतीत हो गए तो एक दिन भगवान शंकर उसी लिंग में से प्रकट होकर बोले, हे त्वष्टा के पुत्र विश्वकर्मा, मैं तेरी आराधना से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू जो वर चाहे मांग ले, मैं तेरी अभिलाषा पूरी करूंगा। भगवान शंकर को अपने सम्मुख देख गदगद होकर ब्रह्मचारी विश्वकर्मा बोला, प्रभु मेरी तो एक ही अभिलाषा है कि मैं अपने गुरु और गुरु परिवार तथा सहपाठियों के सम्मुख की गई प्रतिज्ञा पूरी कर सकूं। इसके अतिरिक्त मेरी कोई और अभिलाषा नहीं है। विश्वकर्मा के वचन सुनकर शिव बोले, वत्स तेरी अभिलाषा तो पूर्ण होगी ही। मैं तेरी गुरु भक्ति एवं प्रतिज्ञा निष्ठा से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुझे अपनी ओर से एक और वरदान देता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग संसार में अद्भुत शक्ति, प्रतिष्ठा एवं प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। इस शिवलिंग के प्रताप से तुम तो स्वर्ण आदि धातुओं, लकड़ी, पाषाण, मणियों, वस्त्रों आदि से नाना प्रकार की वस्तुओं के निर्माण का ज्ञान प्राप्त कर ही लोगे। अन्य भक्तगण जो इस लिंग की उपासना करेंगे वे भी इन वस्तुओं के निर्माण में पारंगत हो जाएंगे। जहां तक तुम्हारा स्वयं का संबंध है, तुम सब प्रकार के नाट्य मंचों, पाक शास्त्र, शिल्प कर्म, नृत्य गायन आदि ललित कलाओं, वाहन, विमान, पुल आदि के निर्माण में तुम इस प्रकार दक्ष हो जाओगे मानो दूसरे ब्रह्मा हो। तुम्हारे लिए कोई भी गुण से गुण और जटिल से जटिल रचना अपरिचित नहीं रहेगी। आकाश पाताल सहित अखिल ब्रह्मांड की शिल्प कला तुम्हारे लिए करतलगत होगी। आज से तुम सही अर्थों में विश्वकर्मा के नाम से विख्यात होगे और जिस लिंग की तुमने स्थापना की है वह तुम्हारे ही नाम से विश्वकर्मेश्वर लिंग के रूप में जाना जाएगा। इस लिंग की उपासना करने वाला सब प्रकार की निर्माण कलाओं को प्रसाद के रूप में प्राप्त करेगा। मृत्यु के पश्चात वह संसार के आवागमन के बंधनों से छुटकारा पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। अब तुम जाकर अपने गुरु तथा उनके परिवार के सदस्यों एवं अपने सहपाठियों के सम्मुख की गई प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करो और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करो। यह कहकर भगवान शिव पुनः उसी लिंग में अंतर्हित हो गए। विश्वकर्मा अब अबोध
अज्ञानी बालक नहीं रह गए थे। वे संपूर्ण विद्याओं एवं कला कौशल में पारंगत होकर अपने गुरुजी के आश्रम में लौट आई। उन सबकी मनोवांछित वस्तुओं का निर्माण कर उन्हें संतुष्ट एवं प्रसन्न कर उनका शुभ आशीर्वाद ले अपने माता पिता के पास लौट आई।